गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे विचारक एक्विनास का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्ञान का त्रिकोण सिद्धांत। ये एक्विनास महोदय ने प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादित करके उन्होंने विज्ञान, धर्म, दर्शन इनके मध्य एक जो अपना सिद्धांत समन्वय स्थापित किया उसके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप ऑनलाइन शिक्षा का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, एक्विनास ने अपना जो ज्ञान का त्रिकोण का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं। ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं। पहला जो स्तर है वो है विज्ञान। ये कहते हैं कि विज्ञान तर्क और व्यक्ति पर बल देता है। विज्ञान हमेशा तर्क यानी आर्गुमेंट और व्यक्ति यानी पर्सन पर बल देता है। अब आप देखिए, विज्ञान में कल्पनाओं, एथिक्स, वैल्यू, आदर्श इनका कोई स्थान नहीं होता है। वो हर बात को प्रयोग, पर्यवेक्षण, प्रविधि के द्वारा जांचने का काम करता है। विज्ञान में विश्वास या आस्था से काम नहीं होता है। विज्ञान हमेशा तर्क पे चलता है। एक स्तर ये बताया इन्होंने। दूसरा इन्होंने बताया दर्शन यानी फिलोसॉफी। ये कहते हैं कि फिलोसॉफी हमेशा सद्गुण यानी हम व्यक्तियों के लिए अच्छे गुणों को उससे संपन्न होना जरूरी, साथ ही राज्य पर बल देता है। सद्गुण और राज्य पर ही बल देता है। ये दर्शन की फिलोसॉफी है, दर्शन का एक मूल मंतव्य है, दर्शन का एक मतलब निष्कर्ष है। ठीक है। अगला उन्होंने धर्म बताया है। धर्म है वो आस्था, विश्वास का विषय है और इस सृष्टि पर बल देता है कि सृष्टि में क्या है, हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, कब से है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस मनुष्य जगत में हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, इन सब को बातों पर बल देता है। देखिए, ज्ञान का कोई एक स्तर नहीं होता है। ज्ञान किसी एक क्षेत्र से प्राप्त नहीं हो सकता। हमें ज्ञान की प्राप्ति हमें कई आयामों से और कई स्तर से प्राप्त होती है। तो इन्होंने एक प्रकार से ये एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ये जो विज्ञान है, दर्शन है और धर्म है, इन तीनों से ही हमें एक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का अनुभव होता है और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि विज्ञान है, विज्ञान की प्रकृति ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है, उसका स्वरूप ऐसा है कि वो हमेशा आर्गुमेंट, तर्क, जो सत्य है सत्य को स्वीकार करता है, उसको प्रयोग पर्यवेक्षण के द्वारा सिद्ध करता है। उसमें किसी भी प्रकार की यूँ कही हुई बातें, सुनी हुई बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। अगर है तो है, क्यों है, उसका कारण जानने की यानी कार्य कारण सिद्धांत इसमें पाए जाते हैं। कोई है तो क्यों है, इसका पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है। दर्शन होता है, दर्शन का एक जो बेस होता है वो सद्गुण ही होता है। आपने अरिस्टो, प्लेटो को भी पढ़ा है। सद्गुण ही ज्ञान है। कौन कहते थे? सुकरात कहते थे सद्गुण ही ज्ञान है। तो यहाँ पर एक्विनास भी उसी प्रकार से कहते हैं कि दर्शन है, उसकी दर्शन की फिलोसॉफी है, मतलब उसका मूल आधार यही है, वो सद्गुण पे होता है। और जब सद्गुण के केवल बातों में नहीं होता है, किस पर बल दिया जाता है कि एक राज्य में या नगर राज्य में जो लोग रहते हैं वो लोग अपने जीवन के विकास के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने मस्तिष्क के विकास के लिए सद्गुण को अति आवश्यक मानते हुए आत्मा परमात्मा के जो एक संबंध है उस संबंध को दर्शन के द्वारा स्थापित करने पर बल दिया जाता है। अगली बात जो धर्म से इसमें इन्होंने बताया है, क्योंकि देखो धर्म एक विश्वास और आस्था का विषय है, आपको पहले भी स्पष्ट किया था।
धर्म में विश्वास होना न होना ये अपने स्तर पर है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ है, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म में आस्था विश्वास को बनाते रखते हुए, श्रद्धा को बनाते रखते हुए तथा इस सृष्टि के संपूर्ण क्रियाकलाप को एक ईश्वर के प्रति जोड़ना, एक कोई परम तत्व के प्रति जोड़ना, इसकी हमेशा प्रकृति रही है। तो कह सकते हैं कि धर्म आस्था और सृष्टि पर बल देता है, दर्शन सद्गुण और राज्य पर बल देता है, विज्ञान तर्क और व्यक्ति पर बल देता है। आई बात समझ में? इन तीनों का सामंजस्य एक दूसरे, ये कहते हैं एक दूसरे की विरुद्ध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब ये जो ज्ञान के जो तीनों स्तर आपको बताए हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये अपने आप में कुछ सेपरेशन नहीं है, उनका विभाजन नहीं है, या अलग नहीं है। ये इसको हमको समझना जरूरी है। अर्थात विज्ञान को पूर्णता दर्शन में मिलती है और दर्शन को पूर्णता धर्म में मिलती है। आई बात समझ में? इस किसी एक को अलग कर दें और फिर शेष का अध्ययन करें तो फिर हमें वो ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब तीनों ही शामिल हो। अर्थात एक्विनास कहते हैं कि विज्ञान को हमेशा पूर्णता दर्शन में मिलती है और दर्शन को पूर्णता धर्म में मिलती है। ये बात आपको समझना चाहिए। इसलिए एक्विनास का खुद का कथन है कि कृपा विवेक को नष्ट नहीं करती, अपितु उसे पूर्णता प्रदान करती है। कृपा यानी एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि आशीर्वाद के तौर पर समझ सकते हैं कि कृपा है वो विवेक को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे पूर्णता प्रदान करती है, यानी उसको एक होल रूप प्रदान करने का काम करती है। ये स्पष्ट किया, ठीक है। तो ज्ञान के त्रिकोण सिद्धांत का आधार पर एक्विनास राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। अब आप देखिए, विज्ञान को, दर्शन को, धर्म को, और मैंने पहले पिछली कक्षाओं में भी आपको स्पष्ट किया था कि एक्विनास एक ईसाईयतवादी विचारक है, एक धर्म प्रधान विचारधारा को रखने वाले हैं। वे स्वयं एक पादरी रहे हैं और उनका चर्च के संबंध में बहुत बड़ा विश्वास है, ईश्वर के संबंध में बहुत बड़ा अगाध श्रद्धा है उनकी। तो स्वाभाविक है कि वो राज्य और व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता किसको स्थापित करेंगे? चर्च की। तो इन्होंने इस त्रिकोण सिद्धांत को इस प्रकार से प्रतिपादित किया है कि उसका जो राज्य है उस राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता स्थापित हो सके। आप देखेंगे विज्ञान, दर्शन, इनको धर्म के साथ जोड़ते उन्होंने एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्च की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया है, ठीक है। एक्विनास है वो राज्य का आकार अरस्तु से भी बड़ा बताते हैं। अब देखो अरस्तु, क्योंकि ये अरस्तु एक राज्यवादी विचारक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो राज्य का आकार है वो अरस्तु ने बताया था, उससे भी बड़ा बताते हैं। कहते हैं कि राज्य का निर्माण कई नगर राज्यों से होगा। राज्य का निर्माण कई नगर राज्यों से होगा। इसका मतलब अरस्तु के दौर में नगर राज्य को राज्य कहते थे, और यहाँ पर एक्विनास ये कहते हैं कि कई नगर राज्य मिलकर राज्य का निर्माण होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अरस्तु के बताए हुए नगर राज्य या राज्य से भी कई बड़ा आकार का उसका राज्य है। अब यहाँ पर एक्विनास के दौर में राज्य को क्या कहते थे? रेग्नम। क्या कहते थे? रेग्नम। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्विनास के दौर में राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था, तो आप बता सकते हैं रेग्नम, ठीक है। इसलिए जॉन फॉस्टर कहते हैं कि एक्विनास एक समन्वयवादी विचारक है, तथा ये भी कहते हैं कि एक्विनास यूनानी भवन पर ईसाईयत की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। सामान्यवादी विचारक तो हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हमने भी पिछली कई कक्षाएं पढ़ी हैं एक्विनास की, उसमें इस बात स्पष्ट होती है कि वो राज्य और चर्च में समन्वय स्थापित करते हैं और चर्च को सर्वोच्चता स्थान प्रदान करते हैं। अर्थात राज्य का चर्च से परे कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य है वो चर्च के अधीन है। ये बात तो हमने बिल्कुल पढ़ी है। तो दोनों का ऐसा तालमेल बैठाते हैं, तथा मूल जो उनका जो रूप है या जो एक भवन है वो यूनानी भवन पर ही ईसाईयत की सर्वोच्चता को स्थापित करने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए ब्लंट्सली कहते हैं कि एक्विनास राज्य रूपी जंगली तने पर ईसाईयत को पुष्प की तरह लगाते हैं। आपको ये कथन आपको स्पष्ट तौर से समझना है कि जो राज्य रूपी जंगली तना है उस तने के ऊपर ईसाईयत नामक एक पुष्प को वो उस पर स्थापित करने का काम करते हैं। तो ये थे इनके ज्ञान के त्रिकोण के संबंध में विचार। अब हम देखते हैं एक्विनास और अरस्तु के मध्य कुछ विचारों की तुलना, यानी
एक्विनास और अरस्तु के मध्य कुछ तुलनात्मक अध्ययन को समझते हैं। तो देखो, हम सभी को पता है, हमने पिछली कक्षाओं में सब कुछ एक्विनास के जो भी विचार थे सब हमने पढ़े, तो हमें एक पता चलता है कि एक्विनास एक स्कॉलिस्टिक विचारक हैं तथा इसी की भावना के अनुरूप उनका जो प्रमुख ध्येय है वो ईसाई धर्म की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच समन्वय स्थापित करना है, यानी राज्य और चर्च के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। एक्विनास अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित है। एक्विनास कह सकते हैं कि अरस्तु की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, लेकिन उसे पूर्ण सत्य नहीं मानते। इनका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश को पूर्णता प्रदान करना था। आई बात समझ में? एक्विनास का मूल उद्देश्य क्या था? ईसाई द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश को उसमें पूर्णता प्रदान करना था। वो राज्य को चर्च के अधीन रखते हुए, न कि राज्य को सेपरेशन अलग स्थापित करके। ठीक है, तो देखो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अरस्तु बुद्धिवादी थे और विवेक को सत्य की प्राप्ति का साधन मानते थे। मैं अरस्तु की बात कर रहा हूँ। अब हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट समझना जरूरी है। क्या कहते हैं वो? आपको पता है, जब नागरिकता के सिद्धांत हमने पढ़ा, राज्य का सिद्धांत पढ़ा अरस्तु के, आपने उनकी विधि के सिद्धांत को पढ़ा, तो क्या कहते थे कि नागरिकता उसी को मिल सकती है जिसके पास बुद्धि हो, विवेक हो, अवकाश हो। तो आप देखिए, तो जब हमेशा विवेक बुद्धि पर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति बुद्धिवादी तो हो गई होगा। तो बुद्धिवादी हैं अरस्तु और विवेक को सत्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं, अर्थात विवेक के माध्यम से ही हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा विश्वास अरस्तु का है। एक्विनास इससे सहमत तो हैं, एक्विनास इससे सहमत है, लेकिन विश्वास करता है कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो मानवीय विवेक से परे हैं। मानते हैं, आपकी बात सही है, ठीक है, कि भाई सत्य की प्राप्ति का साधन विवेक है, लेकिन कुछ सत्य ऐसे हैं जो मानवीय विवेक से भी हटकर हैं, उससे भी परे हैं, जिनका साक्षात्कार विश्वास या भगवती या भगवत कृपा के आधार पर होता है। यानी उनकी प्राप्ति, उन सत्यों की प्राप्ति के लिए या तो भगवान की कृपा या भगवान का भजन या भगवान की कृपा होगी तो ही वो सत्य की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो कह सकते हैं कि बुद्धिवादी अरस्तु के विचारों से भी आगे बढ़कर ये एक्विनास इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि सत्य बिल्कुल सही है कि विवेक के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्य हैं जो विवेक से परे हैं और उनको प्राप्त करने के लिए हमें भगवत यानी भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और इसी के माध्यम से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। जो बात अरस्तु ये नहीं कहते, केवल एक्विनास कहते हैं। तो पहले हमने उनके एक महत्वपूर्ण अंतर को समझा। दूसरी बात कहते हैं कि अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है। अरस्तु क्या कहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य जो भौतिक, जो इस जगत पर जो विद्यमान है, उन सुखों की प्राप्ति को मानते हैं। एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इससे उच्च पारलौकिक सुख है। ये जो भौतिक सुख है, ये सुख कुछ नहीं है, सुख तो वो पारलौकिक है जो आप और हम उससे दूर है। हमारी कोशिश उसकी प्राप्ति पर होनी चाहिए कि हम पारलौकिक सुख को प्राप्त करें, क्योंकि सबसे उच्च सुख तो वो है। भौतिक सुख उसके मायने में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें पारलौकिक सुख पर ध्यान देना चाहिए। पारलौकिक सुख मतलब ईश्वरीय सुख, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार। इस बात को स्पष्ट करते हैं यहाँ पर एक्विनास। अगली जो बात उन्होंने बताई है कि अरस्तु राज्य और समाज को सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने वाला साधन मानते हैं। यानी जो राज्य है ये समाज को सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए तथा उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी प्रस्तुति, उन सभी आवश्यकताओं या परिस्थितियों को पूरा करने पर बल देता है, या उनको एक साधन के रूप में स्पष्ट करते हैं। जबकि एक्विनास का मानना है कि शासक को अच्छे जीवन की अवस्थाएं उत्पन्न करनी चाहिए, किंतु वे भौतिक सुख और आत्मिक आनंद दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों मिलता रहे, यही हम कह सकते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। अगली बात कहते हैं कि अरस्तु विधि को मानवीय विवेक की कृति मानता है।
यानी जो विधि अर्थात कानून है वो मनुष्य की विवेक की ही उपज है, उससे ही वो बना हुआ मानते हैं। एक्विनास मानवियों के साथ साथ शाश्वत देवी विधि को भी सम्मिलित करते हैं। इसका मतलब वो सर्वोच्च स्थान किसको देते हैं? शाश्वत विधि को। स्पष्ट हुआ? तो कह सकते हैं कि अरस्तु के काफ़ी विचारों को एक्विनास ने अपने अध्ययन में उनके साथ सामंजस्य बैठाकर विचार प्रकट किए। इसलिए हमें एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कह सकते हैं, कई बार एग्जाम के आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि मध्य युगीन अरस्तु कौन है? एक्विनास है, क्योंकि इन्होंने अरस्तु के कई विचारों का, राज्य के विचारों का सर्च के सिद्धांत के मध्य सामंजस्य संतुलन बैठाकर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। अर्थात कह सकते हैं कि अरस्तुवाद का ईसाईकरण इन्होंने किया है। तो ये समझे हम एक्विनास के ज्ञान के त्रिकोण के सिद्धांत के साथ साथ हमने अरस्तु और एक्विनास के विचारों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन